बात आपने सीए की बात की, एनआरसी की बात की। असम में 19 लाख लोगों को अचानक जो है इन लोगों ने उस रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से जो किया था, उसमें अभी भी विवाद है, सबने देखा। कितने लोग बाहर से आए और उसका क्या मिला नहीं मिला ये भी क्लियर है। जहां तक सच्चाई है वो नैरेटिव करना था, नहीं तो उसमें कोई वाकई चेंज नहीं आया। हम लोग भी उस समय यही कह रहे थे कि आप सिर्फ नैरेटिव पैदा करना चाह रहे हैं। अभी की बात है, डिजिटलाइजेशन की बात हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की बात 2013 के संशोधन में की, इस वक्फ बोर्ड वाले में। 10 साल से सरकार है, एक आप बता दीजिए क्यों नहीं डिजिटलाइजेशन हुआ, क्यों नहीं अभी तक उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। यदि सरकार वाकई नीयत ठीक होती तो उस वक्फ बोर्ड में यदि डिजिटलाइजेशन हो जाती, सारी चीज क्लियर हो जाती, ये विवाद ही नहीं होता। नीयत पर सवाल आ रहा है बार बार कि आप लोगों की नीयत जो है वो उनको समझ में नहीं आ रही, ना रशीद साहब को समझ में आ रही, ना अजय जी को, और ना ही अजीज खान साहब को। देखिए आदरणीय अजय जी से आपने नीयत के बारे में सवाल पूछा, आदरणीय अजय जी उस सवाल को स्किप कर गए। 1 मिनट लिया समय उन्होंने। कृपा करके बताइए ना कि भाई आप कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 का संशोधन हम गलत नीयत से कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 संशोधित होने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गया, जिसमें यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भी इन्वेस्टमेंट किया। तो आप बताइए नीयत खराब थी कि अच्छी थी? आपकी समझ गलत थी, हमारी अच्छी नीयत को आप खराब कह रहे थे। ट्रिपल तलाक को लेकर जब हमने बिल लाया तब आप कहते हमारी नीयत खराब है, तमाम मुस्लिम महिलाओं को उसका न्याय मिला। तो आपकी नीयत को देखने की नीयत खराब थी, हमारी नीयत तो अच्छी थी, इसलिए जो है मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला। सीएए पर देखिए तमाम जो है नागरिकों को जो है नागरिकता मिल रही है। किसी मुसलमान की नागरिकता गई हो अजय भाई तो कृपा करके उसका नाम बताइएगा। हमारी नीयत तो अच्छी थी, आपकी जो नीयत थी उस नीयत को देखने की, उस नीयत में निश्चित तौर पर कुछ खराबी थी। तो उसी तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर भी हमारी नीयत तो उत्तर ही तो देंगे ना सर, आप ही देंगे और कौन देगा। शुक्ला जी आपने बहुत अच्छा कहा, 370 के आप इन्वेस्टमेंट के लिए चेंज किया था, या टेररिज्म वहां खत्म हो जाएगा, वहां सबको जो है नागरिक अधिकारों में कुछ उन्नति हो जाएगी, वहां जो है सिस्टम बदल जाएगा, क्या इसके लिए किया था या इन्वेस्टमेट के लिए किया था? नहीं किया। ये गलत आर्गुमेंट आपका है, आप विद्वान आदमी हैं, आपका बड़ा सम्मान है। दूसरी बात आपने जो अभी कही नागरिकता खत्म होने की, तो ये तो पहले हम लोग भी नहीं कह रहे थे कि किसी की आप नागरिकता खत्म कर पाइएगा। घुसपैठिया जिस तरह बढ़ रहे हैं तब भी बढ़ेंगे, पर आपने कहा था ये घुसपैठिया इससे कम हो जाएगा। कितना घुसपैठिया कम हो गया? अभी पिछले 3 साल के डाटा है, 60 लाख घुसपैठिया आपके यहाँ पड़े हुए हैं, एक भी बाहर नहीं जा पाए यहाँ से। अच्छा तो अजय जी, आपने चूंकि एक सवाल पूछ लिया था, भ्रम यहाँ भी मैंने इस कानून में भी नियत आप ठीक कीजिए ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्रेस। अरे भैया नियत हमने भी किया है, हमने संशोधन किया है, मतलब होता कहाँ है कोई विरोध हुआ? ये देश संविधान से चलता है अजय जी। कौन से बिंदु पर आपको नियत खराब लग रही है बताइए ना। डिजिटलाइजेशन की प्रोसेस की बात की, कौन से बिंदु पर नियत गड़बड़ लग रही, कृपा करके बताइए। उसमें चुनाव की प्रक्रिया वक्फ बोर्ड में शुरुआत कराई थी, बिल में कौन सा बिंदु ऐसा है जिसमें नियत गड़बड़ लग रही है, जरा बताइए। मैं चिल्लाते ज्यादा हैं क्योंकि वोट बैंक की राजनीति आपको। ऑलराइट अजय जी रुकिए ना, अजय जी रुकिए, अजय जी रुकिए भाई, बस 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 रुक जाइए, शांत हो जाइए ना। अब एक तो डिजिटलाइजेशन का आप जिक्र कर रहे थे, 3,32,000 के करीब ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका डिजिटलाइजेशन हो चुका है प्रभु, राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग विथ यू। 3,32,000 के आसपास, और टू बी प्रिसाइज 3,32,344 ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनका डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो आप ये मत कहिए कि नहीं हुआ। अच्छा मैं अच्छा कह रहा हूं इसका। पहली बात। दूसरा, मैं दोबारा नियत पर आ रही क्यों चाह रहे हैं? मैं नहीं, अभी मैं बात नियत पर करूंगी। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज जिस तरीके से उनका मिसयूज हो रहा है, प्रॉपर्टीज जिनका काम मुसलमानों की बेहतरी में अजय जी नहीं आ पा रहा है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने तो इसीलिए 2013 का संशोधन में अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, 1995 का संशोधन लाया हूं। तो वक्फ बोर्ड में अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, एकदम मैनेजमेंट होना चाहिए कि नहीं, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए। तो ये इसमें क्या चाहिए? सरकार जबरदस्ती तो इसमें क्या आपको लगता है? आपने एक बात आपने कही थी, बड़ी अच्छी आपकी ओपनिंग क्या है? ओपनिंग आपने एक बात ट्रिब्यूनल की बात की थी कि 40,000 मुकदमे पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट में जाएगा तो मुकदमा ठीक हो जाएगा। नहीं जा सकते ना। सुनिए ना, मान लीजिए अब चले जाएंगे, नहीं चलेगा इसमें। अच्छा चलेगा, हमने कहा हम उस पर कोई अजय भाई सुनिए, नहीं अजय भाई 1 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड बस 1 सेकंड। अच्छा ठीक है 1 सेकंड। आपको पता है हाई कोर्ट में, देश के हाई कोर्ट में कितने लंबित मामले हैं? 60 लाख हैं।
सिर्फ यूपी में 10 लाख सर, ये है, आप- दिल्ली में 1 लाख है, आप इधर उधर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आप 4 लाख इधर उधर कर रहे हैं। मैं नहीं, आपको एक इधर-उधर नहीं सिंपल कर रहा हूं। नहीं, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ, जी। इन दोनों को अगर मैं आज की तारीख में यहाँ रख के और आपसे बात करती जी। हूँ, और ये जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं, अगर मान लीजिए मैं आपके घर पर आती हूँ, मैं जी, वक्फ ठीक का है। आदमी हूँ, मैं वक्फ हूँ, मैं आपके घर पर आई, मैंने कहा भाई अजय उपाध्याय, ये तो जमीन आपके पिताजी वक्फ कर गए थे, अब ये जमीन मेरी है। यही भ्रम फैला ना भ्रम नहीं, सुनिए, ये है। भ्रम नहीं है, ये भ्रम नहीं है। 2013 का संशोधन आप अरे लोग पढ़े ही प्रभु, नहीं ये है। भ्रम नहीं 2013 का है, संशोधन सुनिए, मैं ये दिखा रहा भ्रम हूं नहीं है। अब भैया ऐसा है, मैंने कह दिया मतलब हो गया, ठीक है, अब ये जमीन नहीं आपकी, है। रुकिए, अब आप जी ये नहीं है, आप सुनिए, ये ये भ्रम नहीं है सर, पूरा पढ़ना पड़ा हुआ है 13 मैंने। का संशोधन है, फिर सुनिए संशोधन तो। में हमने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई क्लेम नहीं हो सकता, क्लेम कोई करता है, ट्रिब्यूनल है, उस पर जाकर के खत्म हो जाएगी बात। एब्सोल्युटली, अब मुझे पता है आप खत्म हो ट्रिब्यूनल, जाएगी नहीं नहीं, बात। अब सुनिए, अब आप गए आप ट्रिब्यूनल के पास, काहे ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे? ट्रिब्यूनल के बताइए, पास इस आप देश में- 40,000 से ज्यादा केसेस हैं भैया ट्रिब्यूनल के पास, हाँ, और वो ट्रिब्यूनल जो है ना, आपको लगता है इस ट्रिब्यूनल में देश आदमी कौन कौन है, ये इस बताइए। देश में लाखों ट्रिब्यूनल में लाखों आदमी करोड़ कौन रुपए कौन है? का- अजय भाई, ये इसका बताइए। मतलब लाखों करोड़ रुपए का जो ट्रिब्यूनल में मामला आदमी solve कौन कर कौन रहा है, ये बताइए नहीं मुझे। नहीं, कौन कौन क्या है? कौन ट्रिब्यूनल कौन लोग गवर्नमेंट होते का हैं? है, जजेज हैं, हाँ, उसमें कौन जजेज कौन हैं, होते हैं? जज होते हैं और ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल कितने ट्रिब्यूनल फैसलों पर को- आपको भरोसा इन लोगों को नहीं है, किसी को, आपको नहीं, सरकार को भरोसा ट्रिब्यूनल पर नहीं है, तो सारे ट्रिब्यूनल बंद कर दे। ये अडानी और अंबानी के लाखों करोड़ रुपए जो माफ हो रहे हैं, उसी ट्रिब्यूनल के कारण हो रहे हैं। सुनिए एनसीएलटी में सर, जा रहा है आप मामला, घूम फिर कर जब उसको भी बंद आपको कर कुछ दीजिए, नहीं फिर तो सूझता है, ट्रिब्यूनल आप अडानी और को अंबानी खत्म पर कर आ दीजिए, जाते हैं। जब सिर्फ कुछ कोर्ट नहीं ही सूझता रहेगा। अजय भाई, नहीं अडानी नहीं, और हम ये अंबानी नहीं आपका कर रहे हैं, फेवरेट, हमारा है ये कि आपका वही फिर फेवरेट चीज मैं है। कह रहा हूँ वो रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर कह रहा हूं ट्रिब्यूनल को कि लेकर, ये जो है ट्रिब्यूनल नियत को का खोट का मामला, ना, नियत की खोट सच्चाई है, 2013 सरकार में के पास वो कानून है, अजय भाई, उस कानून को now- सही से लागू करे, देखिए दूध का दूध, पानी आप का मेरी पानी बात हो सुन जाएगा। लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपको सुन जी। लिया, आप कह रहे हैं 2013 में आपने संशोधन जी। किया, बस रिजवान भाई आ रही हूँ ट्रिब्यूनल के पास जाने का। मुझे ये बताइए कि ठीक है, ट्रिब्यूनल अगर ना, मुझे नहीं भरोसा ट्रिब्यूनल करेगा पर, तो मैं हाई कह रही हूँ कोर्ट मुझे में नहीं कोर्ट भरोसा, जाएंगे, कोर्ट मैं कह रही हूँ जाएंगे। नहीं तो कोर्ट में नहीं जा सकते ना, कैसे नहीं जा सकते? हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल को- नो, यू कैन नॉट। अरे- हाई कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो हाई कोर्ट सिर्फ ये बता सकता है कि ये जो आपने फैसला लिया ठीक लिया है, नहीं लिया, हाँ, तो That's ठीक about नहीं it. लिया है, मैं अरे वो वकील है हाई कोर्ट के, वो मैं वैसे रिजवान कुछ साहब। नहीं कहूंगा। रिजवान भाई ने अभी बात कही, रिजवान साहब। आइन का प्रश्न उन्हें बताया रिजवान कि साहब। आइन का प्रश्न है, वाकई हमने आइन का तो प्रश्न है ही, ये कोई अरे तो भगवान ने क्यों? थोड़े बनाया क्यों है, ट्रिब्यूनल ये आप बहुत हाई बड़ा कोर्ट भगवान ने क्यों नहीं नहीं बनाया जा है। रिजवान सकते भाई हैं? आपने ठीक कहा, रिजवान और अहमद। आपके इस बात को मैं सहमत हूँ रिजवान कि इसमें संशोधन हो सकता बस है, अजय जी रुकिए पहले भी ना, संशोधन इतने हुए सालों बाद हैं, आए आप, आगे भी होंगे, बस हो गया ना आगे प्रभु, भी होंगे। रुक भी ना करिए आप तो यार, रुकिए ना। हाँ उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, जी। या तो उपाध्याय जी, या बात सम्मान बता दूं, या तो आपको पता नहीं है या आप देश को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत क्या है ट्रिब्यूनल की, होना यह चाहिए कि अगर मैं वफ का आदमी बन के आपके पास आऊं और कहूं कि आपकी प्रॉपर्टी वफ की संपत्ति है, तो मुझे अपने कागज लेके ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए। मुझे हो ये रहा है कि अगर मैं आके आपसे कहूं कि आपकी प्रॉपर्टी वफ की है, तो वफ एक्ट ये कहता है कि उपाध्याय जी अपने कागज लेके ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। ये कानून उल्टा चल रहा है, उल्टा। उपाध्याय ठीक है, जी ठीक है, अपने 10 आप को सेकंड दुरुस्त करिए। जी रिजवान भाई, होना बहुत ये अच्छा चाहिए प्रश्न है, था इसका कि उत्तर जो मैं दे दूं। प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है मैं वो इसका उत्तर ट्रिब्यूनल दे के पास दूं। जाएगा। बहुत अच्छा कहा, इसका उत्तर देता हूं। ट्रिब्यूनल पर आपको प्रॉब्लम है या वो इस नियम पर प्रॉब्लम है? इन समाज से पूछिए या सरकार से पूछिए, अपने जी, ट्रिब्यून जो जी, उन्होंने जी, बनाया जी, उस पर जी, प्रॉब्लम है जी। या इस प्रोसेस पर प्रॉब्लम सुनिए, यदि प्रोसेस सुनिए, पर सुनिए, प्रॉब्लम है तो सुनिए, प्रोसेस चेंज होगा, सुनिए। चेंज होगा, लेकिन प्रॉब्लम ट्रिब्यून तो है प्रॉब्लम इस एक देश चीज में। पर है, सुनिए। ट्रिब्यूनल से बहुत सारे प्रॉब्लम झंझट एक चीज मुक्त पर होते है। हैं। अच्छा आप सुनिए ना। प्रॉब्लम एक चीज, अरे सुनिए ना, जी, जी। अरे सुनिए तो, जी, बताइए। प्रॉब्लम एक चीज पर है कि अगर वफ बोर्ड जाकर या कोई आदमी ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो आदमी ट्रिब्यूनल जाए, वो हाई कोर्ट जाए, वो सुप्रीम कोर्ट जाए। यहां पर उल्टा होता है, ये मालूम है इस आपको? ये नहीं नियम से मालूम है? प्रॉब्लम है ना आपको? मैंने जो सरकार को इसी नियम से अरे प्रॉब्लम है भाई, ना, तो वही इसमें बात संशोधन कर रहे हो किसी मेरे को भाई, प्रॉब्लम आप नहीं है। नेशनल इससे पार्टी के संशोधन प्रवक्ता नहीं हो, है इसको क्या? अजय जी आप आप नेशनल पार्टी के अजय जी प्रवक्ता आप हो, कैसी इधर बात उधर कर की रहे हैं? बात ना कीजिए। स्वायत्तता पर आखिर प्रश्न में आप प्रेम लगा रहे शुक्ला हैं, जी, स्वायत्तता पर प्रश्न प्रेम मत शुक्ला जी, अगर ये प्रोटेस्ट शाहीन बाग जैसा हो जाता है जैसा कहा जा रहा है, या फिर किसान आंदोलन जैसा, तो सरकार पीछे हटेगी? आखिरी जवाब और फिर मैं वाइंड अप करूंगा। देखिए, शाहीन बाग होने के बाद सरकार पीछे हटी क्या? सीए लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ?
तो आप जो है किसी प्रकार का अगर अराजकता फैलाने का कोई प्रयास करेगा तो अराजकता फैलाने वालों से संविधान के दायरे में ओके। कानून के तहत सरकार के पास निपटने का मार्ग है। तो अराजकता से बचें और संविधान सम्मत आपके जो अधिकार है उसका सदुपयोग करें। हाँ, पर आज संविधान सम्मत ही देखिए यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। अब लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, तादाद में लोग वहां पहुंचे नहीं हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि पहले से कहा होगा कि इतने ही लोगों को पहुंचना है, परमिशन इतनों की ही है। लेकिन समझना होगा, पढ़िए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं कि कौन बरगला रहा है और कौन सही कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।